नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा आपको आज एक ऐसा न्यूज़ देने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के विकास में और ख़ास तौर से अयोध्या, जो कि पर्यटन की एक बहुत बड़ी और सांस्कृतिक राजधानी बन के उभर रही है, उसके विकास में बहुत ही अहम योगदान देगा। आपको बताते चलें कि सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, जो कि हिंदी के सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध एक्टर हैं और उनके अभिनय से देश के लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। और देश ही नहीं, दुनिया में भी भारतीय सिनेमा का डंका की अगर बात की जाती है तो उसमें अमिताभ बच्चन जी का एक अहम योगदान है। चूंकि अमिताभ बच्चन जी उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज के लोग जानते हैं कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, लेकिन मूलतः वह रहने वाले हैं प्रतापगढ़ के। और उन्होंने अब 1900 अपनी उम्र का 83वां जन्मदिन भी मना चुके हैं। तो वह अब माया नगरी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में फिर आने के प्लान में बने हुए हैं। और इसी के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक ज़मीन खरीदा है भारत के सांस्कृतिक राजधानी पे, जिस अयोध्या में, जहाँ पे भगवान श्री राम का भी भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और देश ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड के जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, उनकी वहाँ पे जनसैलाब उमड़ा रह रहा है। आपको बताते चलें कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने अयोध्या में एक ज़मीन खरीदी हुई है जिसकी कुल क्षेत्रफल 2 बीघा है। और यह 80 लाख में करीब ज़मीन खरीदी गई है और उसकी पूरी बाउंड्री बाकायदा हो चुकी है। बताते चलें कि अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक हैं। वह प्रतापगढ़ के गौरा ब्लॉक के बाबूपट्टी गांव के रहने वाले हैं और इनका जो तहसील है वो रानीगंज में है। चूँकि इनके जो पिताजी थे, जो मधुशाला के रचयिता हैं, वह प्रयागराज में रहते थे, जिसके कारण इनको लोग प्रयागराज के निवासी के तौर पे जानते हैं। एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था, छोरा गंगा किनारे वाला। तो लोगों के ध्यान में बसा हुआ है कि छोरा गंगा किनारे वाला ही है तो गंगा किनारे का, क्योंकि लालन पालन तो इसका प्रयागराज में ही हुआ है, लेकिन पैतृक जो निवास है वो प्रतापगढ़ है। वह जगह जहाँ पे इन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में एक लाइब्रेरी बनवाई हुई है। और जो पैतृक इनका घर है वहाँ आज तक ही नहीं गए। इनके इस चीज़ को लेके कई सोशल मीडिया पे या मीडिया में या वहाँ के लोगों ने बड़ी इनका क्रिटिसाइज भी किया कि यूपी कभी आए ही नहीं और पैतृक निवास पे कभी नहीं आए। बूढ़ी आंखें निहारती हैं कि इस गांव का एक होनहार लाल आज तक हमारे गांव को देखने के लिए नहीं आया। वहाँ एक चौरी माता जी का मंदिर है जो इस ताक में बैठा हुआ है कि कभी हमारा एक होनहार लाल आएगा और हमारा उद्धार करेगा, हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। लाइब्रेरी वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, उसके भी कुछ वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं भी उसका फोटो इस पर डालने की कोशिश करूंगा। आपको बताते चलें कि अब प्रतापगढ़ में अपने पैतृक गांव नहीं, लेकिन भगवान राम लला के जो पैतृक निवास स्थल है, जो जन्म स्थान है, वहाँ पे इन्होंने अपना आशियाना बनाने का ठान लिया है। ज़मीन ली जा चुकी है और बहुत जल्द ही अमिताभ बच्चन जी का उस पर काम लग जाएगा मकान पे। और हो सके 1-2 साल के अंदर ही वह यहीं राम नाम करेंगे आके और भजन कीर्तन करते हुए अपने बाकी जीवन, जो सेफ जीवन है। चूँकि भारत में जो एवरेज आय है, उम्र है, आयु पुरुषों का 70 साल मानी जाती है, 83 साल में चल रहे हैं। तो ये तो अभी ऑलरेडी बोनस में चल रहे हैं, यानी कि जो बची खुशी और जो भगवान के कृपा की जो उम्र है, वह अब राम नाम लेते हुए अयोध्या में बिताना चाहते हैं। और हम लोग के उत्तर प्रदेश के गौरव जो माने जाते हैं, अब फिर उत्तर प्रदेश में आके ही रहेंगे, जिसके आने से हो सके कि उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की जीडीपी तो बढ़ेगी ही, जो अयोध्या की जीडीपी वो भी बढ़ेगी। वहाँ पे और बड़े बड़े लोग आकर रहने लगेंगे और उस पूरे क्षेत्र का बहुत ही अच्छे तरीके से विकास होगा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो हो सके वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े भी कुछ काम बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना तो है ही, पर्यटक स्थल है। उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत ही पौराणिक साइटें हैं, जिसपे हो सके आने वाले समय में हमारे फिल्मी जगत पे छाप पड़े और सनातन का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार उस माध्यम से हो सके आगे चल के। इसी के साथ आज का जो न्यूज़ है अब मुझे समाप्त करने की अनुमति दें। मैं सुधीर शर्मा आपको एक बार और देश दुनिया में प्रणाम करता हूँ।